नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस सक्सेस के फंडे वाले यूट्यूब चैनल पर। मैं पिछले 2-3 एपिसोड से आपको पुण्य शो कहिला के द्वारा जो मैनेजमेंट के जो लेसन्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, और आज मैं बात करूंगा एक बार फिर से इसी कड़ी में आगे, जो कि 17 मई को जो एपिसोड आया था उसमें मल्हार राव ने किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट या शिकायत को हैंडल किया, या किस तरह से अहिल्या ने शिकायत को हैंडल किया। तो सबसे पहले आप ये 2-3 मिनट की क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको इस पे चर्चा करूँगा। और अब हम खंडेराव को भी बुला रहे हैं। आज गुरुजी के जाने के बाद तुम्हारे साथ जिस तरह बर्ताव किया उसने, हमें देखकर अच्छा नहीं लगा। हम जानते हैं इंडिया, तुम बार बार अपनी तरफ से पहल कर रही हो, कोशिश कर रही हो खंडेराव से दोस्ती बढ़ाने की, उसे खुश रखने की। खंडेराव के लिए कितनी चिंता है तुम्हें, ये तो हमने कल रात देख लिया जब तुम उसकी तरफ से बात करने आए। लेकिन खंडेराव बस हो गया है, वो तुम्हारे इन कोशिशों को अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे प्रयास को स्वीकार करना ही होगा उसे। पिताजी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छोटे सूबेदार जी को कैसे मनाऊं, कैसे उनके साथ दोस्ती करूं, क्योंकि तुम दोनों ने सुलह अब हम करेंगे। नहीं पिताजी, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं उन्हें मना लूंगी, पक्का। कोशिश करने पर सब ठीक हो जाएगा। कैसे अहिल्या? कोशिश में तो कोई कसर बाकी रखी नहीं तुमने, पर खंडेराव समझना ही नहीं चाहता। कोई बात नहीं। पता है सुविधा जी, आज ना मुझे एक मंत्र मिला। मंत्र? यही कि लगातार कोशिश करने पर हर कठिन काम हो ही जाता है। जैसे शिवलिंग पर पानी की बूंद गिरने से निशान बन जाता है, वैसे ही लगातार कोशिश करने से हर कठिन काम सरल हो जाता है। वाह 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 अहिल्या, कहां से सुना तुमने ये मंत्र? ये वो तो इस क्लिप में आपने देखा होगा कि मल्हार राव होलकर, जो कि मालवा के सूबेदार हैं, और उनकी पुत्रवधू अहिल्या है, और खांडेराव उनके पुत्र हैं, और उन्होंने ये नोटिस किया कि खांडेराव और उनके पुत्रवधू में अच्छे संबंध नहीं हैं, और जो उनका उद्देश्य था कि इनमें अच्छे संबंध पैदा करके अपना एक अच्छा सुदृढ़ उत्तराधिकारी तैयार किया जाए, तो उसमें शायद उनके इस प्लान में इन खराब संबंधों की वजह से कोई अड़चन आ रही है, या फिर सफल नहीं हो पाएंगे। तो वो खुद इस स्थिति का कॉग्निजेंस लेते हैं, जैसे कि संज्ञान लेते हैं, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह लिया करते हैं। लेकिन वो संज्ञान लेते हैं और वो पहले अहिल्या को बताते हैं, और उसको कहते हैं कि मैंने देखा है कि किस तरह से आप कोशिश कर रही हैं पूरी खांडेराव से अच्छे संबंध बनाने की, उनको खुश रखने की, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है, खांडेराव मान ही नहीं रहे हैं। तो इस पर फिर कुछ चिंता का भाव अहिल्या के चेहरे पर आता है, लेकिन इस पर मल्हार राव कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे और खांडेराव के बीच में संबंधों को मैं अच्छा बनाऊंगा। इस पर अहिल्या ये उनको कहते कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए सूबेदार जी, मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि कोशिशें सफल हो जाती है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। तो ये पूरी छोटा सा क्लिप है। इसमें सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ मल्हार राव के रोल की बात करता हूँ। मल्हार राव टीम के कप्तान हैं, यानी लीडर हैं, सूबेदार हैं, और वो जो अपने राज्य में हो रहा है उसका बराबर ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है और कहाँ पे उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो ये एक कप्तान का बहुत ही अच्छा रोल है। दूसरा रोल जो उनका वो है कि वो ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो व्यवहार है इसके लिए मैं खांडेराव को प्रताड़ित करूंगा, या उनको दंड दूंगा, या उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा वगैरह वगैरह, यानी कि वो जज की स्थिति में नहीं आते हैं, वो कप्तान ही रहते हैं, और ये बताते हैं कि मैं अहिल्या और खांडेराव के बीच में संबंधों को सुधार करवाने का जिम्मा लेता हूँ। तो ये तो एक लीडर का रोल है। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो
इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखते हैं और ये जज नहीं बन जाते हैं वहाँ पे जाके कि मैं इसका पक्ष लूँगा या उसका पक्ष लूँगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है उसके लिए वो दोनों को संबंध को मधुर बनाने का बीड़ा उठाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मैं मेरी ज़िंदगी में भी एक बार आया था कि जैसे हमारे एक श्री NC मेहता साहब थे जो कि लीजेंडरी मैनेजर थे। उनको उसी रूप में हम सब याद करते हैं फोर्स मोटर्स में शुरू के दिनों में। तो मैं असेंबली शॉप का इंचार्ज था और असेंबली देखा करता था। मेरे एक बॉस थे मिस्टर नटराजन और उनके बॉस जो कि प्रोडक्शन हेड थे मिस्टर PB जैन, और ये सब मिलके श्री NC मेहता को रिपोर्ट किया करते थे। तो मुझसे नटराजन साहब को तो कोई खास शिकायत नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि इससे कैसे काम लिया जा सकता है, लेकिन जैन साहब को कहीं ना कहीं अड़चन हो रही थी मुझसे और मेरे कार्य की प्रणाली से वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि मैं अपनी करता था, उनके कई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता था, लेकिन अंत में जो रिज़ल्ट था वो बराबर मिलता था। तो इससे वो नाखुश थे और उन्होंने NC मेहता साहब के सामने मेरी शिकायत की। NC मेहता साहब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के उस समय हेड थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन अचानक सवेरे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैन साहब की शिकायत है तुम्हारे लिए, नटराजन साहब की भी शिकायत है तुम्हारे लिए कि तुम कहना नहीं मानते हो, अपने मन की करते हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो। तो ये अच्छी बात नहीं, अपने बॉस की इंस्ट्रक्शन फॉलो की जानी चाहिए, आपने करनी चाहिए। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि कुछ टिप्स भी दी कि ऐसा ऐसा कर सकते हो ताकि उनको शिकायत नहीं रहे। हालांकि थोड़ा उन्होंने मुझे डांटा भी जो कि मुनासिब था। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जैन साहब की चमचागिरी करो, लेकिन उनसे इस तरह के संबंध रखो कि अच्छे सुचारू रूप से तुम्हारा भी काम होता रहे और कंपनी को कोई इससे नुकसान नहीं हो और जैन साहब भी खुश रहें। मैंने उनकी बात मान ली। इसके बाद वो जो हॉल में जहाँ मुझे थे वहाँ पे नटराजन साहब और जैन साहब भी आए। तो अब एक यदि नॉर्मल मैनेजर होता तो वो तो जैन साहब से पूछता आपको क्या शिकायत है, फिर मुझसे जवाब लेता कि तुमको क्या जवाब है, ऐसा करना है, ऐसा करके एक जज की स्थिति में आ जाता। जबकि वो होता एक कप्तान है। तो मेहता साहब ने बिल्कुल कप्तान का रोल निभाया और उन्होंने आते ही जैन साहब और नटराजन को कहा कि सुनील को मैंने आ गया था आपके पहले, तो मैंने इसको बताया कि आप लोगों को इससे कुछ प्रॉब्लम, मैंने इसको समझाया और बताया कि इसको क्या करना चाहिए और इसने मुझे आश्वासन दिया है कि अब आपको ऐसी शिकायत नहीं रहेगी। आपको कुछ कहना हो तो बताइए। तो नटराजन साहब को तो हालांकि कोई शिकायत ही नहीं थी। जैन साहब को जो शिकायत थी उन्होंने सीधा बहुत छोटा सा कहा कि जब आपने समझा दिया और ये मान गया है तो फिर अब क्या कहना। तो वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मेहता साहब ने बिल्कुल एक कप्तान का रोल लगाया और रेफरी या एम्पायर है, जज नहीं बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके पास कोई शिकायत लेके आए तो आपको जज नहीं बनना है, आप उसके कप्तान है टीम के और आपको कप्तान का रोल ही निभाना है। अब बात करते हैं अहिल्या की। अहिल्या ने शिकायत नहीं की थी। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप भी अगर किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाएं जहां आपको इमीडिएट बॉस से या पीर से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से शिकायत हो तो आप जाके सीधी शिकायत मत कीजिए। आप खुद अपने लेवल पे प्रयास कीजिए उसको सॉर्ट आउट करने का। इसका इफेक्ट बहुत होगा। यदि आप सीनियर्स बॉस के इंटरवेंशन से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही एक सीमित समय के लिए होगी, टेम्प्रेरी सोल्यूशन होगा। क्योंकि उस समय हो सकता है कि आप उस अगले वाले पे कोई पॉइंट स्कोर कर ले, लेकिन वो ये भूलेगा नहीं। वो मौके की तलाश करेगा जब फिर वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने लेवल पे शिकायत करने की कोशिश कीजिए। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। पहले मैं हिंदुस्तान मोटर्स में था, उसके बाद मैं LML में था और LML में असेंबली शॉप में सीनियर इंजीनियर था। और चूँकि मेरा ऑफ द लाइन एक्सपीरियंस था तो मुझे कन्वेयर के बाद जो स्कूटर्स उतर जाते थे उनका फाइनल असेंबली और रेक्टिफिकेशन करके डिस्पैच की मुझे जानकारी मेरी जिम्मेदारी थी। वहाँ पर क्वालिटी के 2 इंजीनियर थे जिनका नाम भी मैं ले सकता हूँ और यदि वो दोनों सुन रहे हो तो मुझे माफ़ करें। एक का नाम गुप्ता था और दूसरा तो कौशल। ये क्वालिटी और ऑडिट के, क्वालिटी मैनेजमेंट का था, दूसरा क्वालिटी ऑडिट का था। तो ये लोग कहीं से भी कोई भी स्कूटर उठाते थे, चलाते थे, कहीं भी छोड़ देते थे, उसमें से कुछ पार्ट बदल देते थे उनके काम के हिसाब से, बिना मेरे से कंसल्ट किए और मुझे बताए। तो इससे मुझे काफ़ी खासी दिक्कत होती थी। मैंने उनसे काफ़ी बात की उनसे इसको ऐसा ना करने के लिए, लेकिन वो उसको अपना अधिकार क्षेत्र मानते थे और ये करते रहते थे। तो मैंने अपने बॉस जो मिस्टर अनिल खोसला थे, जो वास्तव में बहुत ही आक्रामक बॉस थे, और यदि आप में से किसी को याद हो अनिल खोसला LML के, तो जब वो डांटते थे तो आपको सचमुच में अपना
दिल से आप कांप उठते थे। दूसरे बॉसेस के सामने आपको घबराहट होती थी, लेकिन जो उनकी डांट होती थी, खतरनाक डांट होती थी, आप कांप उठते थे। खैर, तो एक बार जब अति हो गई तो मैं उनसे छोटी मोटी शिकायत तो करता रहता था, उनका देख लेंगे, बात करता हूँ, ऐसा करके मुझे टालते रहे। लेकिन जब अंत में मुझसे एक बार वो एक कोई विशेष स्कूटर जो मुझे डिस्प्ले करना था उसको उठा के ले गए, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने अनिल खोसला साहब से शिकायत की। तो अनिल खोसला साहब ने मुझे बताया कि एक काम करो, इन दोनों में से कोई भी अपने एक ऑपरेटर को बोलो कि इनकी इस पे स्कूटर चढ़ा के इनकी टांग तोड़ दें। मुझे एकदम मैं भौचक्का रह गया, मुझे शौक लगा कि ये क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं ये। बोला उसके बाद तुम चिंता मत करना, जानबूझ के क्या, जैसे भी शिकायत करे मैं संभाल लूँगा। मुझसे मतलब मैं उनको लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और मैं वास्तव में कर भी नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कर पाओगे ये? बोला नहीं सर, ये तो नहीं कर पाऊँगा। तो बोला फिर अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मेरे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए मत आया करो, या फिर जो मैं सॉल्यूशन दूँ वो करो। मतलब उनका साफ साफ इंडिकेशन था कि आपकी प्रॉब्लम है, आप इतने उनसे सीनियर आदमी हो, और आप अगर ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब। और यकीन कीजिए कि उस इंसिडेंट के बाद मैंने ज़िंदगी में अपने 25-30 साल के कैरियर जो बचा हुआ था उसके बाद उसमें मैंने किसी की भी शिकायत नहीं की। ऐसा ही एक बार था कि जब मैं शुरू में था, हिंदुस्तान मोटर्स में था, तो एक मीटिंग में एक वर्कर प्रॉब्लम की मीटिंग चल रही थी। तो उसमें हमारे जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर आर के डागा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि आपको ही इस तरह से वर्कर को सॉर्ट आउट करना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को शिकायत कर दूंगा या जनरल मैनेजर से शिकायत कर दूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर पे आपका बच्चा है और आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी आपके बच्चे को हमेशा ये डराती रहती है, मतलब डांटती रहती है, बच्चा नहीं मानता है तो मानता है, फिर वो धमकी देती है कि अच्छा पापा को आने दे, फिर मैं देखती हूँ तेरे को, उनसे शिकायत करूँगी। तो बच्चा ये समझ के दिमाग में आ जाती है कि जब तक पापा नहीं आते तब तक मैं फ्री हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती, जब पापा आएंगे तो निमट लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो माँ है वो अपनी शक्ति खो देती है। तो इसीलिए यदि आप अपने इमीडिएट जूनियर्स को शिकायत करके डिसिप्लिनरी एक्शन की पर्सनल डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह द्वारा करने की कोशिश करते हैं, तो ये आप अपनी पावर्स को खोते हैं, और जो आपका सबॉर्डिनेट है उसकी इज्जत आपकी नज़रों में कम हो जाती है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। और तो इस तरह से आपको ना तो शिकायत करनी चाहिए, और यदि आपके पास शिकायत आए तो आपको जज नहीं बनना चाहिए, आपको कप्तान की भूमिका में रहना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या आपके डिपार्टमेंट के हितों को देखना है, ना कि एक इंडिविजुअल के। और अगर आपने सोल्यूशन दे भी दिया तो जैसे मैंने बताया कि वो एक बहुत ही टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, वो कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ जो कि थोड़ा रिलेवेंट है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, पर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर ही है, जो इस एपिसोड से रिलेटेड नहीं है। मैं परचेस डिपार्टमेंट देखा करता था मेरे कैरियर के एंड में। तो मेरा एक बायर था कमलेश, और एक कपारो इंजीनियरिंग जो कि स्वराज पाल ग्रुप की कंपनी थी, उनका पीतमपुर में प्लांट था, वो हमारे वेंडर्स थे, उनसे हम काफ़ी प्रेस पार्ट लिया करते थे। तो वहाँ पर एक चंदन नाम का जो बंदा था जो हमारा अकाउंट देखता था, वो चंदन एक प्रोडक्शन मैनेजर नादिर अली को रिपोर्ट करता था, और वो रिपोर्ट करता था प्लांट हेड मिस्टर कुमार को। तो ये जो चंदन नाम का व्यक्ति था जिसको हमसे कोऑपरेट करना चाहिए था, और हमारे सारी प्लानिंग वगैरह का डिस्कस करके और ऐसी स्थिति पे लानी चाहिए थी कि जहाँ की हमको दिक्कत नहीं हो। लेकिन जो कमलेश था उसको हमेशा ये शिकायत रहती थी, और जो जेन्युइन भी थी, मैंने भी अनुभव किया था कि ये जो बंदा है बराबर रेस्पॉन्स नहीं करता है, बराबर कमिटमेंट नहीं देता है, और कई बार तो लगता है कि जानबूझकर ये हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उसकी शिकायत उनके प्लांट एंड मिस्टर कुमार को की, और उनसे कहा कि ये स्थिति सही नहीं है, और आप उसको समझाइए कि वो ऐसा ना करे। तो जैसा होता है, मिस्टर कुमार ने अपने असिस्टेंट को बता दिया अली को कि तुम ज़रा सॉर्ट आउट करो इस प्रॉब्लम को। अली ने कुछ नहीं किया, और एक बार जब मैं और कमलेश उन किसी कार्यवश वहाँ उन दोनों ही कपारो इंजीनियरिंग गए, तो नादिर अली ने कहा सर अब आप भी हैं और कमलेश भी है और वो चंदन भी है, तो अपन बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने उससे बात करने से मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैंने एक स्थिति जो मैंने फेस की थी उसका वर्णन उसका वर्णन जो कि मैं समझता हूँ कि सही स्थिति नहीं है, उसको सुधारने के लिए आपके प्लांट हेड से रिक्वेस्ट की थी। और
यदि आपको लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट सही थी, गलत थी, तो आप भूल जाइए उसको, आप चलने दीजिए, जैसा चल रहा है आपके हिसाब से सही है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरी शिकायत सही थी आपके खुद के एनालिसिस से, तो करेक्टिव एक्शन लीजिए। आप जज मत बन जाइए, हम दोनों के बीच में दो पक्ष वादी और प्रतिवादी करके बीच में जज, तो मैं आपको अपने इस स्टेटमेंट में जज नहीं बनने दूंगा। जो जजमेंट है वो आपको अपने आप ही लेना होगा। वो समझ गए और उसके बाद उन्होंने उसको ठीक कर दिया, उस पर्टिकुलर बंदे को, चंदन को, और फिर कमलेश भी खुश हो गया। तो ये भी एक तरह से होता है कि अगर आप शिकायत करें कभी, तो आपको अगला बंदा जज बनने की कोशिश करे, आपका बॉस या बॉस का बॉस, तो उसको भी आप संभव हो तो इस तरह का रूप अपनाएं कि सर आप देख लीजिए, मैंने तो शिकायत की है, गलत है तो ठीक है, अगर सही है तो आप उसको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए समझाइए। तो ये 3 स्थितियाँ आती हैं जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप खुद कंपनी हेड हो सकते हैं जिनके पास शिकायत की गई हो, या फिर आपके खिलाफ शिकायत की गई हो, या फिर आप शिकायत करता हो। तो इन तीनों को अच्छी से इस एपिसोड में बताया गया और मैंने आपको कोशिश की कि किस तरह से आपको इनको टैकल करना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा होगा अगर आपने बहुत ध्यान से सुना हो, या नहीं भी सुना हो तो भी एट द बैक ऑफ हेड आपके दिमाग में कुछ चीज़ ज़रूर गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, यदि नहीं किया हो तो ज़रूर करें, और मेरे जो 30-35 साल के अनुभव है उसमें से अगर कुछ मोती हैं तो उनको चुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद।